नमस्कार। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर तो ये है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई, उसके जो अंतरिम प्रावधान है वो सामने आ गए। और हमेशा की तरह अमेरिका ने ही ये ट्रेड डील का जो ब्लूप्रिंट है उसको पहले सार्वजनिक किया, बाद में हमारे तरफ से यानी सरकार की तरफ से भी उसकी पुष्टि की गई। उसमें बहुत सारी बातों के अलावा जो सबसे ज़्यादा चिंता थी वो ये कि हमारे कृषि क्षेत्र को अमेरिकी उत्पादों के लिए न खोल दिया जाए। सरकार की तरफ से ऐसा कहना है। और उसमें जो बातें हैं मोटे तौर पर, उसमें सोयाबीन के तेल और कुछ एक और आइटम ऐसे हैं जिन पे छूट तो दी गई है। उस पर भारत सरकार टैरिफ घटाएगा या हटाएगा, लेकिन अमेरिका ने 18% दर के साथ जो अपना बाजार खोलने की बात की है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि भारत के लिए ये बहुत ही अच्छी डील होगी और भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करेगी। हालांकि कुछ विशेषज्ञ ये कहते हैं कि इस ट्रेड डील में अमेरिका को भारत ने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कंसेशन दे दिया है और लंबे समय के बाद, मतलब दीर्घकालिक अवधि में, अमेरिका इस डील से ज़्यादा फायदे में रहेगा। दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि अब भारत का जो एमएसएमई सेक्टर है उसको बहुत बड़ा बाजार मिलेगा और भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको भी बहुत फ़ायदा होगा। आप देखने से समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ पर आया हूँ, किसानों के बीच में, एक चौपाल में। और ये जो लोग हैं यहाँ अक्सर से राजनीतिक मुद्दों पर और जो भी खबरें चलती रहती हैं उसको अपने तरीके से व्याख्या करने में यहाँ के लोग इस चौपाल के बड़े एक्सपर्ट हैं। और दूसरी बड़ी खबर ये भी है, अगर उत्तर प्रदेश के सियासत के लिहाज से हम कहें, 2027 के लिए बहन मायावती ने बीएसपी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज अपने पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ उन्होंने लखनऊ में बैठक की और 2027 का ब्लूप्रिंट तैयार किया। भाईचारा समिति और दलित ब्राह्मण गठजोड़ फिर एक बार से मजबूत कैसे हो, इस पर उनकी चर्चा है। और अखिलेश यादव ने इधर रणनीति ये बनाई है कि जो सबसे कमज़ोर पिच है उनकी, यानी कि उत्तर प्रदेश का ये नोएडा जिला, जहां से पिछली बार सारी सीटें भाजपा ने जीती थी, भाजपा का गढ़ नोएडा को माना जाता है। अखिलेश यादव की रणनीति है कि अगले महीने यानी मार्च से वो इसी नोएडा से विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान का श्री गणेश करेंगे। मैं और इस इलाके में गुर्जर वोटों की साधने की कोशिश भी करेंगे। इसके लिए उनके पार्टी के कार्यकर्ता और नेता गुर्जर गांव में जा रहे हैं। आपको मालूम है कि नोएडा में गुर्जरों की अच्छी खासी संख्या है। धन जन बल में नोएडा के गुर्जर बहुत मजबूत माने जाते हैं। तो मैं गुर्जर बाहुल्य एक गांव में ही आया हूं। यहीं पास के गांव में राजेश पायलट जी का भी गांव है। तो सुनपुरा गांव है ये, और इसी की चौपाल से मैं बातचीत की शुरुआत इन्हीं सब मुद्दों के इर्द गिर्द किसानों से, मुखिया जी से करने की कोशिश करता हूं और माहौल क्या है ये भी जानने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ट्रेड डील जो हुआ भारत और अमेरिका का, गांव में चौपालों पर इसकी चर्चा है या अभी पूरा खुलासा नहीं हो पा रहा है? चर्चा है पर इतना पूरा खुलासा नहीं हुआ। मगर ये जो डील हुई है ये भारत के हित में नहीं है। ये कैसे मालूम? जब हमारा माल तो बिकेगा नहीं, हम उनका माल बेचेंगे तो डॉलर और हाई चला जाएगा, रुपया नीचे आ जाएगा, अर्थव्यवस्था डाउन होगी हमारी। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा माल विदेशों में बिके। अरे तो डील का मतलब यही होता है ताऊ कि थोड़ा आप पीछे आते हैं, थोड़ा आप कंसेशन देते हैं, थोड़ा वो कंसेशन देते हैं। ऐसे थोड़ी नहीं मान लिया जाता। वे तो ये कर रहे हैं, एक उंगली हमको दे दो, 5 उंगली, एक उंगली 5 उंगली हमको दे दो भारत को। वो तो व्यापार अपना बढ़ा रहे हैं, हमारा थोड़ी बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ जब से डील हुई है तब से ध्यान रहो आप, 3 साल में पहली बार रुपया इतना कमजोर हुआ है, इतना मजबूत हुआ है। रुपया मजबूत हुआ है डॉलर के मुकाबले। 92 हो गया $1 में रुपया। और जब मोदी जी आए थे, जब 57 था, 57 रुपये। जैसे जैसे मोदी की उम्र बढ़ती जा रही उसका दुगना डॉलर बढ़ता जा रहा। अच्छा एक बात बताइए, ये मायावती जी के गांव बगली में है आपके? बादलपुर है। हाँ बादलपुर। तो ये मायावती का
एक इलाका, एक जमाने में ये पूरा इलाका मायावती का गढ़ था। मायावती का था, मायावती का था, और उसने काम भी किए हैं, उसने इस क्षेत्र को चमकाया भी है। जितना काम उन्होंने करा इतना तो 10 साल में योगी जी ने नहीं करा। यहाँ 2 तो बड़े बड़े अस्पताल खोल दिए, सड़कें बनवा दी, स्कूल खोल दिए, डिग्री कॉलेज, लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज बना दिए। मैं पूछ रहा हूँ, काम तो बहुत किया उन्होंने अपने इलाके में, ये तो बिल्कुल बात सही है कि बादलपुर और आसपास के इलाकों को चमका दिया, लेकिन उसके बाद चमकाने के बाद न उनको 12 में 7 से 12 रही, न 12 में, न 17 में, न 22 में। अब 27 में कुछ उम्मीद दिख रही कि जैसा 27-22 में हुआ, 17 में हुआ, वैसा ही 22 में। सुनने में आ रहा ब्राह्मण और दलित एक होने जा रहे हैं। अगर ये ब्राह्मण दलित एक हो गए तो सत्ता में परिवर्तन हो ही जाएगा। गुजर किधर है? गुजर तो साथ लग लेगा, हमारे क्षेत्र की मायावती है, हम तो उनके साथ हो जाएंगे। हम अपने क्षेत्र को कैसे भूल जाएंगे? और अखिलेश यादव भी तो आप ही लोगों को साधते हुए नोएडा से। हाँ, वो भी पीढ़ी है, वो भी अपना ही है, वो भी है। 27 का कुछ अभी सुगबुगाहट है? आपने गुजर शब्द लिया, मायावती ने गुजरों को बहुत सम्मान दिया, अखिलेश ने भी बहुत सम्मान दिया, पार्टी का अध्यक्ष भी गुजर बनाया रखा, रामशरण दास पूरे उसमें रहा। ऐसा नहीं, दोनों गुजरों को सम्मान तो ये नहीं दे रही पार्टी भाजपा, ना मोदी जी दे रहे, ना योगी जी दे रहे। क्यों, आपके मंत्री नहीं है? कौन मंत्री है बताओ? गुजरों के नोएडा के तो कृष्णपाल जी है, 13 साल होने जा रहे हैं, अब तक कैबिनेट में बना देते हैं, वही राज्य मंत्री बनाओ रखा। अरे सुरेंद्र नागर जी नोएडा के सबसे बड़े नेता, उनको राज्यसभा दिया रखा ना। राज्यसभा तो वे अखिलेश के टाइम में भी थे। हाँ, राज्यसभा तो अखिलेश के टाइम में भी थे। तो लोग तो नोएडा में ये कहें जिधर सुरेंद्र नागर चले जाओ उधर गुजर लोग चले जाओ। वो तो परिवर्तन उस टाइम पता नहीं क्या हो जा। नागर जी भी तो हवा देखा है। हाँ, नागर जी भी तो समय के साथ पलटे। भाई साहब आप बताइए, मैं ये जानने के लिए आया कि गांव देहात चौपालों पर ये ट्रेड डील, ये अखिलेश, मायावती, 27 चुनाव, इस सब पर क्या चर्चा? कोई एक बात नहीं है ट्रेड डील के बारे में, तो अभी उतना पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा नहीं मालूम है। अभी अभी तो वो बंद पिटारा ही है अभी तो नहीं, अब तो आ गया सामने, धीरे धीरे आ रहा है। और ट्रेड डील का तो ऐसा है कि मोदी जी जो भी कर रहे हैं, मतलब ढोल पीटने में ज़्यादा है कि भाई इसका मैं पूरा ढोल पीटे, पूरा कार्यकर्ता लग जाएं। पहले 3% से थी स्टार्टिंग हमारी जो लगता था, ये अब 18% कर दिया। ऊपर से उनके ऊपर कुछ नहीं, जीरो। अमेरिका से जो माल आएगा वो तो जीरो है बिल्कुल, उस पर तो कुछ है नहीं टैक्स। कुछ पे कम करेंगे, कुछ पे घटाएंगे भी। अभी वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं कह रहा हूँ ना, जैसे कृषि उत्पादों में दलहन, तिलहन या डेयरी प्रोडक्ट, इस सब पे नहीं बात अभी हुई है। अभी वो लाल ज्वार जो है, सोयाबीन का ऑयल है, कुछ फल हैं, इनका जिक्र किया गया है कि उनको अभी दिया गया। एनर्जी सेक्टर है, ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, फोन हाँ आइटम्स हैं, तो इन पे अब देखिए कितना घटाते कितना। इससे भी तो हमारा काफ़ी नुकसान होगा। जैसे अभी आप ईवी गाड़ी की बात करो, हमारे महिंद्रा है, ईवी बना रहा है, और वहाँ से अगर टेस्ला आ गई जो बिना उसके आ गई, तो फिर कंज्यूमर मतलब भगेगा टेस्ला की तरफ, आदमी मूव करेगा टेस्ला की तरफ, क्योंकि महिंद्रा और उसमें अगर कंपैरिजन करोगे तो टेस्ला मच बेटर है। और हमारा जो अपना ऑन मेकर है महिंद्रा, वो पीछे हो जाएगा। अभी तक इसलिए तो रुका हुआ था टेस्ला आने से कि भाई 100% टैरिफ लग रहा था, गाड़ी अगर आप लाओगे तो बाहर से 100%, फिर आपका कुछ है नहीं, बेसिक कॉस्ट में आ जाएगी। तो ये हमारी कहीं ना कहीं हार है मोदी जी की, वो बिल्कुल ट्रंप ने जो है बांध दिए हैं। सरकार तो कह रहे हैं हमारी जीत है, हमने ऐसी डील की, मदर ऑफ ऑल डील्स हमने यूरोपियन यूनियन के साथ कर लिया। अमेरिका हमसे तुरंत डील करने के लिए परेशान हो गया। अब हम नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर रहे हैं इंडिया। मोदी जी खुद राज्यसभा में बोले थे, देख रहे हैं कि नहीं? पहले जब हमारी वॉर ऑपरेशन सिंदूर रुका था, तभी ट्रंप ने कह दिया था कि ट्रेड को लेकर ये रुकवाया मैंने। बाद में किसी और ने अनाउंस किया, डीजीएमए ने, हमारे नए पीएम साहब ने बाद में किया, पहले उसने बोल दिया, और वही बात 6 महीने बाद 7 महीने बाद सिद्ध हुई। ट्रेड को लेके ही पहले उन्होंने, हमारे मोदी जी को पहले
भगाया उन्हें चाइना जाओ। चाइना से हमारा गलवान के बाद कितना चीज़ें उन्होंने सही करी, कितनी चीज़ उन्होंने रोकी थी। गलवान के बाद हमने चाइना में जो हमारे देश में बनता था, मोदी जी ने वो चीज़ कहा कि भाई वो इंडिया में ही बनेगा, चाइना से इंपोर्ट नहीं होगा। जैसे गाड़ी के टायर हैं, उन्होंने बोला मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडिया में, इन्हीं टायर को खरीदेगा आदमी, यही बिकेंगे। अब जैसे ही ट्रंप ने टाइट किया तो उन्होंने कूद गए, चाइना चले गए, चाइना से करेंगे हम, सब कुछ भूल गए, सब जो हमारे गलवान में सैनिक शहीद हुए सब भूल गए, भग के चाइना के पास चले गए। फिर रूस हमारा हमेशा से मित्र रहा है, चाहे हमारा 71 का वॉर रहा हो या कभी भी हमें सपोर्ट करा रूस ने। अब ट्रंप बोल रहा है आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे, आप वेनेजुला से लोगे, या ट्रंप मतलब ट्रंप ही सब कुछ डिसाइड कर रहा है। उधर से बोल लिख ट्रंप रहा है, साइन मोदी जी को करना है, और कुछ नहीं हो रहा। क्यों गलत नहीं है वो? अभी देखिए रशिया ने अभी तक तो नहीं कहा ना, देखिए भारत के साथ रशिया के बहुत अच्छे रिलेशन है, इसमें कहीं तो रहा नहीं। और रशिया की तरफ से ये बात नहीं कही गई है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर उनसे कहा कि हम आपसे तेल नहीं करें। और ट्रंप मुंह का बम। हाँ, ट्रंप जो बोलता है वही तो हो रहा है जी, हो भी तो वही रहा है। अब हम डिसाइड करेंगे हम किससे तेल लेंगे। रूस से हम 3rd नंबर पर आ गए ना तेल लेने में, पहले नंबर पे थे, फर्स्ट पे थे, रूस से हम तेल इंपोर्ट करते थे, अब 3रे नंबर पर आ गए। हमारी मर्जी कहीं से भी ले, वो हम रुपया से उससे लेते थे ना, रुपया में लेते थे, रुपया रूबल का इस चलता था। डील के बारे में कुछ लोग जो क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, यानी आलोचनात्मक जो इसकी समीक्षा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस डील के बाद तीसरे देशों से हमारे व्यावसायिक और व्यापारिक रिश्ते कैसे रहेंगे, बहुत कुछ हद तक ये अमेरिका तय कर सकता है। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ ये इंटरिम यानी अंतरिम प्रावधान है। अभी जो चीज़ें सामने आई हैं उसका बहुत डिटेल्ड वर्जन अभी आना बाकी है। तो और राजनीति की दिशा, हाँ, एक चीज मतलब राजनीति में आ जाओ। अभी हमारे चुनाव हुए बिहार में, मोदी जी ने पूरा हल्ला मचाया, घुसपैठिए भगाने। आप गूगल करो, चैट जीपीटी से पूछो, 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह के टाइम पे 1 लाख घुसपैठिए उन्होंने रिपोर्ट किया बांग्लादेश की अगर बात करें। वहीं 2014 से और 24-25 तक मात्र 6000 भेजे हैं। और शोर इतना मचाते हैं घुसपैठिए। अब बिहार में सब शांत है, कोई घुसपैठिया वहाँ नहीं है। अब बंगाल में, पीछे दिल्ली में था। बस इनका मोटो रहता है कि रोड़ा मचाओ, शोर, झूठ बोलो, बहुत जोर से झूठ बोलो। हमारे मोदी जी झूठ बोलते रहेंगे बस। लेकिन जीत भी तो वही रहे। हाँ जी, इसीलिए तो कह रहे हैं झूठ जो कि एक बार झूठ से कोई जीतेगा, 2 बार जीतेगा, लगातार हर जगह जीत रहे। यूपी का क्या माहौल लग रहा है, खासकर बहन जी जो पार्टी को फिर से, आप लोग से मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बगली का गांव है और आप लोग एक समय में पूरा ये इलाका ही बहन जी के साथ खड़ा था, तो कुछ पूरा प्रदेश भी, लेकिन ये इलाका तो बहुत ही जबरदस्त था। यहाँ 3 सीट उन्हीं की थी। हाँ, सांसद भी उन्हीं का, बसपा का, एमएलए बसपा का, सब था। बहन जी का मुश्किल है, अब मुश्किल है, क्योंकि अब जो है काफ़ी चीज़ें बदली हैं पिछले 10-20 साल के राजनीति में। एक तो लॉ एंड ऑर्डर से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। यूपी में बाबा के फेस का कोई मुकाबला है नहीं। अखिलेश यादव नो डाउट मेहनत करते हैं, पीडीए को लेके उन्होंने गुर्जर समाज के भी काफ़ी इज्जत देते हैं, सम्मान तो चलता है। लेकिन वही वोट बैंक वाला सिस्टम जो चलता है इनका, तो सब अंतिम में आके सब लामबंद हो जाते हैं। और रही बात हमारे सुरेंद्र नागर जी की, तो फिर वो भी कहीं ना कहीं रखते हैं प्रभाव, जिधर को वो चलते हैं तो फिर समाज उधर को भी चलता है।